सबसे पहला शरणागति का लक्षण है नित्य निरंतर प्रभु का भजन करने का भाव होना। प्रारंभ, शरणागति का प्रारंभ कहां से होता है? भजन से। कैसा भजन? नित्य निरंतर प्रभु के अनन्य भजन का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक निष्ठा पे आ जाओ। जैसे कई जन प्रश्न करते हैं कि हम अमुक 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 इन सब की पूजा करते हैं, सबको भजते हैं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया है। पर प्रेम मार्ग के पथिकों में आपकी गणना नहीं होगी। आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चलने वाले महापुरुषों के मार्ग पर नहीं है। यहां तो तब आपकी एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास। कैसे? जैसे गोस्वामी जी के आराध्य देव रामजू हैं, तो कह रहे कि चातक की तरह एकमात्र, जैसे चातक मेघ का आशिक होता है, ऐसे एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे हित महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये अनन्य भजन की तरफ। अब यहां से शरणागति प्रारंभ होती है। वो साधारण भक्ति है। क्रम से अगर चलोगे तो वहीं से आगे बढ़ना होगा, पर उतना ही विश्राम स्थल नहीं कि हम थोड़ी पूजा बहुत से भगवत स्वरूपों को विराजमान करके कर ली। वो तो कामना पूर्ति की विशेष भावनाएं होती है ना, कि गणेश जी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, लक्ष्मी जी सुन लेंगे, फिर देवी जी और भी भगवान, इन 10-5 भगवान में कोई ना कोई एक तो सुन ही लेगा ना हमारी बात। हाँ, तो अब यहां अपनी बात नहीं सुनानी है, अपनी बात ही खत्म कर देनी। अब आपकी बात चलेगी, हमारी कोई बात नहीं है। जब आप अपनी बात खत्म कर देंगे तो आपके जीवन में वो बात आएगी जो बात की बात है। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात। शरणागति का प्रधान साधन है नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करना। प्रभु का भजन करना नहीं कहा, अपने प्रभु का। अपने कौन से प्रभु? जो हमारे गुरुदेव भगवान ने नाम दिया, मंत्र दिया, रूप दिया, उपासना दी। ये किसी फल के लिए नहीं। ये जिस शरणागति का भी वर्णन किया जा रहा है, ये इसके आगे कुछ नहीं है। ये शरणागति आ गई तो तुम जो जो भी भावना करके चले थे वो सब प्राप्त हो जाएगा। सब, जो भी लोक परलोक, प्रेम, ज्ञान, बोध, जो भी, किसी फल के लिए नहीं। वो केवल अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। जैसे हम नाम जप करते हैं तो लाडली लाल मुस्कुराए इसलिए करते हैं। राधा बोला तो लाल जो मुस्कुराए, श्याम बोला तो लाडली जो मुस्कुराए। यही हमें देखना है। हम जो राधा वल्लभ बोलते हैं वो हमारे प्रिया प्रिय वल्लभ, बहुत प्यारा नाम श्री लाडली जी को लगता है। वल्लभ श्री लालजू का नाम है, और राधा नाम तो लालजू का जीवन ही है। विवश होकर, प्रेम विवश होकर अश्रु प्रवाह करते राधा राधा। तो हम राधा वल्लभ बोलते हैं तो हमारे युगल सरकार को सुख पहुंचता है। हम नाम भी जब करते हैं तो युगल सुख के लिए करते हैं। जो अपने कल्याण के लिए, पापनाश के लिए, अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भजन करते हैं, बहुत अच्छा है, पर वो यहां श्रेणी में नहीं है जहां की बात कर रहे हैं। यहां मोक्ष को भी ऐसे हल्का करके देखा गया है। ये महाप्रेम सुख की प्राप्ति की शरणागति की बात कर रहे हैं। इस भाव में प्रायः ज्यादा लोग भजन नहीं करते। जिस शरणागति की चर्चा होने जा रही, इस पर प्रायः लोग नहीं चलते, क्योंकि उनको शरीर सत्य लगता है, शरीर के रिश्ते नाते
भोग सामग्री सब सत्य लगती, तो जो सत्य है उसी पर महत्व है, और जहां महत्व है वही चाह है। तो भगवान का भजन बन गया साधन और साध्य बन गया संसार, वो रंग नहीं आया। वो इसीलिए ऐसा करने को बाध्य हैं, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने संसार को सत्य माना है। जैसे कल इस सत्संग में चर्चा कर रहे थे, कल या परसों, कि सब जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा कार्य है कि आगे अब हमें मरना ना पड़े, एक बार मरना ही पड़ेगा, तो हम ऐसी तैयारी कर लें कि फिर अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंच जाना, जीते जी चिंतन में। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य है, कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। तो शरणागति के प्रथम सोपान पर खड़े होने वाले उपासक के लिए सबसे पहला सूत्र है अपने प्रभु का अनन्य भजन। एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते आपका नाम जब चलना चाहिए, भजन चलना चाहिए। भजन का विराम तब होता है जब अन्य जगह सुख बुद्धि होती, महत्व बुद्धि होती, अपनापन होता है। ध्यान देना, आपका भजन तभी खंडित होता है जब भजन से बढ़कर किसी से अपनापन है, किसी में सुख बुद्धि है, किसी में महत्व बुद्धि है। देख लीजिए, हम कुछ देख रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब वो भजन से बढ़कर हुआ। हम कुछ खा रहे हैं, उसके स्वाद में भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर स्वादिष्ट वो मुझे लगा। हम किसी से मिल रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर के वो हमारा प्यारा हुआ। ये सावधानी। यदि किसी कारण से थोड़ी असावधानी से थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भजन रुका, तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा। सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया, प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा, अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे ऐसी व्याकुलता होती कि वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। तद स्मरणे परम व्याकुलते थे, वो परम व्याकुलते थे। देखो, हम शरणागत जन हैं, व्यर्थ के कामों में अपने इस प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं। व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी न परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, ताश, जो भी, जैसे इतना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं लोग। अब मान लो आप पहले पुराने जमाने में 10-20 लोग बैठ के ताश खेल, अब तो मोबाइल समर्थ है, किसी की जरूरत नहीं, लगे हैं उसे। अंतर्मुख कब हो गए भैया? कब अपने हृदय बिहारी प्रभु को अपने हृदय में देखने की? बाहर तो तुम्हारी दृष्टि पूरी मोबाइल में है। हर चीज अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई कि 5 मिनट एकांत शांत आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। अगर 5 मिनट भी है तो मोबाइल में लग गए।
आप कहां के पथिक हो, आप कहां पहुंच रहे हो, ये तो ध्यान दीजिए। आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदिस्मरणेन व्याकुलते थी, आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं। पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं, नित्य निरंतर भजन करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर भजन होने लगता है। ध्यान दीजिए, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। वो चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर चिंतन होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब प्रभु के सिवा कोई कल्पना ही नहीं उठती। जैसे जो इस प्रथम सोपान पर नहीं खड़े हैं, वो उपासक देखें, मन एक रचना करता रहता है फालतू की, कभी भयावह, कभी सुखद, कभी भोगों की, कभी वो चलता रहता है। बस इसी को तो नष्ट करना साधना है, इसी को रोक देना साधना है, उसमें भागवतिकता भर देना साधना है। जब चित्त में प्रभु ने सामर्थ्य दी, तो अब चित्त में कोई कल्पना ही नहीं, मनोराज्य ही नहीं होता। इतनी गुंजाइश किसी एक वृत्ति में भी नहीं रह गई कि क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल जाए, किसी और से अपनापन कर सके। बस जहां ऐसी प्रथम भजन की स्थिति आई, अब उसके अंदर ऐसा त्याग बढ़ता है। जो हम लोग परेशान हैं, ये भोग, ये विकार हमें परेशान करता है, ऐसा त्याग बढ़ता है। कई बार कहा गया है ये बात। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी खोज करते रहते हैं, जिन भगवत पादार बिंदु की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते रहते, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि के जो स्मरण में इतनी महत्व बुद्धि रख दिए हैं कि त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव के देने पर भी वो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ते। वही महाभागवत है। इस कोटि का त्रिलोकी की संपत्ति, त्रिलोकी